गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए अब हम आपको पीएमटी फंक्शन बताते हैं। पीएमटी फंक्शन बेसिकली ये होता है कि जब हम लोन लेते हैं बैंक से या कहीं से, और टर्म भी होता है कि इतने दिनों में मुझे लोन लौटानी है और इतने परसेंट इंटरेस्ट है, तो पर मंथ ईएमआई क्या होगा। अब जैसे मान लीजिए कि 10,000 का लोन मैंने लिया, 24 मंथ का टर्म है, 8% इंटरेस्ट है, तो हम कैसे निकालेंगे। ये फंक्शन है हमारा पीएमटी। आप देख सकते हैं रेट एन पर पीवी। रेट का मीन्स है लोन के लिए ब्याज दर, एन पर का मीन्स है लोन के लिए पेमेंट की कुल संख्या, पीवी का मतलब है वर्तमान मूल्य का मूल्य या अब सभी लोन पेमेंट की टोटल वैल्यू। पीवी का वैकल्पिक नगद शेष राशि जो आप चाहते हैं, डिफॉल्ट के लिए जीरो। टाइप वैकल्पिक है, जब पेमेंट डे होता है जीरो जो है वो अवधि का अंत, वन जो है अवधि की शुरुआत, और डिफॉल्ट जीरो है। अब जैसे मैं फंक्शन लगाता हूँ यहाँ पे ऑलरेडी मैंने फंक्शन लगाया हुआ है। जैसे यहाँ पे इजिकल टू पीएमटी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने परसेंट पे हमने लोन लिया हुआ है वो परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे, और परसेंटेज को मैं 12 से डिवाइड इसलिए करता हूँ क्योंकि हम ईयरली परसेंटेज यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब हम डालते हैं कि कितने टर्म का हमने लोन लिया है, मतलब कितने मंथ में जमा करनी है, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब जितना अमाउंट हमने लोन लिया हुआ है उसको सिलेक्ट करेंगे। उससे पहले माइनस एक लगा के, माइनस नहीं लगाएंगे तो माइनस में वैल्यू आएगी, प्लस वैसे लगाएंगे तो प्लस माइनस में वैल्यू आएगी। और अगर मैं जैसे आप देखें यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे लगा दी फंक्शन, तो ये हमारे 1 मंथ के हो गए। लेकिन अगर ये माइनस में नहीं लगाऊंगा तो वैल्यू हमारी माइनस में आएगी। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया था। वो आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। यानी कि पर मंथ ईएमआई हमारी होगी 452 रुपये 27 पैसे 24 महीने के लिए। ये बहुत काम का फंक्शन है। जब आप लोन लेते हैं या कोई लोन लेते हैं तो ईएमआई कितनी होनी चाहिए ये पता ही नहीं होता हम लोगों को। बैंक जैसे कैलकुलेशन करके देता है, हम लोग जांच भी नहीं पाते हैं कि सही में कैलकुलेशन करके दे रहा है या नहीं दे रहा। बैंक तो चलिए गलत नहीं करता, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत करते हैं, इसलिए फंक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है।